हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी लाइफ में। आज हम बिहार एसएससी के लिए रीजनिंग सेट लेकर आए हैं, जो कि यूनिटेरिया पब्लिकेशन का है मेरे दोस्त। यह चौथा सेट है। चौथा सेट से पहले आपको 3 सेट करवा दिया गया है। यदि आप ना देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। एक बार उसे भी जाकर जरूर देख लें। तो चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हैं, चलते हैं सीधे प्रश्न पे मेरे दोस्त। प्रश्न यहाँ 101 से रीजनिंग क्या होती है, शुरू होती है। 101 में क्या कह रहा है मेरे दोस्त, देखिए कि अंश पूर्ण से, अंश का संबंध जिस प्रकार से पूर्ण से होता है उसी प्रकार चाप जो संबंध होता है मेरे दोस्त, चाप किस में काटा जाता है, तो चाप काटा जाता है वृत्त में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला अगला कह रहा है मेरे दोस्त 102 में कि WIDES को संबंध जिस प्रकार XHED से है उसी प्रकार MICR का संबंध किससे होगा मेरे दोस्त। तो इसमें देख रहे हैं ये होता है 23, कितना मेरे दोस्त 23 होता है, W23 X 24। तो देखें कि +1 हुआ, क्या हुआ मेरे दोस्त, +1 हुआ। प्लस I 9 होता है, 9 से 8 गया, H क्या होता है 8, तो -1 हुआ। D 4 होता है, 4 से गया क्या 5, तो +1 हुआ। E 5 होता है, 5 से 4 गया तो -1 हुआ। S 19 होता है, 19 से 20 गया, T 20 तो 20 में +1, यानी कह सकते हैं कि -1 +1 -1 चल रहा है। तो पहले क्या हुआ था दोस्त, प्लस हुआ था 23 से 24, तो 13 से 14, 14 पे क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। 9 में से 1 घटेगा 8, तो 8 पे क्या हो जाता है H। C बढ़ा घटा बढ़ा, C 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 पे क्या होता है D। NHD कहीं पे है क्या, NHD। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाद बाकी आगे भी हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें आंसर यहाँ से मिल गई। इधर देखते हैं, ये मेरे दोस्त 49 65 36, यानी 49 से किस प्रकार से 65 लाया गया है, 36 से उसी प्रकार से हमको लाना है मेरे दोस्त। तो 49 से 65 कैसे आ सकता है, 49 जो होता है मेरे दोस्त 7 का क्या होता है, 7 का स्क्वायर। अच्छा 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 क्या 64, अब +1 कर दे, क्या सही है। देखिए 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 +1 कर दिए तो कितना हो गया 65। तो ये होता है मेरे दोस्त 6 का स्क्वायर। इसमें 1 बढ़ा देते हैं तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 +1 जोड़ देंगे तो होना चाहिए 50। क्या होना चाहिए दोस्त, 50। तो 50 है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर क्या है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 104 में क्या कह रहा है मेरे दोस्त, देखिए 104 में कह रहा है कि ए, थोड़ा सा देखिए, ए जो है बी के दक्षिण में है, ए जो है बी के दक्षिण में है, बी सी के पश्चिम में है, तो सी ए से किस दिशा में है। इसके लिए मेरे दोस्त पेज की आवश्यकता पड़ेगी। आइए देखिए पेज लेते हैं। देखिए क्या करा, हमें बोल रहा है कि ए जो है बी के दक्षिण, ए बी के दक्षिण में है, तो ए को, ए जो यहाँ बी के दक्षिण में, तो दक्षिण नीचे हो जाता है, तो ए यहाँ पर है, ए बी के दक्षिण में है तो हम ए को बैठा दिए बी के दक्षिण में, और बी सी के पश्चिम में है, बी जो है ना सी के पश्चिम में, तो पूर्वी साइड तो पश्चिम, तो सी को बैठा देते, देखिए सी इधर हो जाएगा, सी के पश्चिम में है कौन, बी जो है सी के पश्चिम में है, तो बी जो है सी के क्या है, पश्चिम में है। तो सी ए से किस दिशा में, तो सी जो बोल रहा है ए से किस दिशा में है, सी जो है ए से किस दिशा में है, तो ए का हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा पूर्व। देख लीजिए ये होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो किधर है मेरे दोस्त, उत्तर पूर्व दिशा में। कौन सा दिशा में, उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 105 में क्या कह रहा है, 105 में हमको कह रहा है दोस्त कि ए बी से अधिक बुद्धिमान है। आइए देखते हैं, इस पे बनाते हैं। ए जो है ना बी से अधिक बुद्धिमान है, ए जो है बुद्धिमान को हम बड़ा कर देते हैं बी से, ए जो है बी से अधिक बुद्धिमान है, बी सी जितना बुद्धिमान नहीं है, बी जो है ना वो सी जितना बुद्धिमान नहीं है, यानी कह सकते हैं कि सी जो बड़ा होगा बी से, सी बड़ा होगा बी से, और डी जो है सी से अधिक बुद्धिमान है, डी जो है वो सी से अधिक बुद्धिमान, तो डी जो है सी से अधिक बुद्धिमान है, परंतु ए जितना नहीं है, तो इसके आगे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके आगे क्या हो जाएगा दोस्त, ए हो जाएगा, परंतु ए जितना नहीं है, तो इसका जो कह सकते बनेगा, ए बन गया, ए से कम बुद्धिमान डी, डी से कम बुद्धिमान सी, सी से कम बुद्धिमान बी। तो हमको क्या पूछा है कि इन सब में सबसे बुद्धिमान कौन है, तो सबसे बुद्धिमान क्या हो गया, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 106 में क्या करा, राम एक फोटो को दिखाते हुए बोला, यह लक्ष्मी है, वह मेरे पिता की सास के पति की एकमात्र बेटी की बेटी है। तो लक्ष्मी राम से किस प्रकार संबंधित है, आइए देखते हैं। देखिए मेरे दोस्त, यहां पर हो गया राम मेरे दोस्त, तो राम के ये हो जाएंगे पिताजी, कहा राम लक्ष्मी को कहता है, राम एक फोटोग्राफ दिखाते हुए बोलता है कि यह लक्ष्मी है, मेरे पिता
तो मेरे पिता को हम पिता को आगे कर दिए, तो पिता के साथ हो जाएंगे राम के माँ। चलिए, मेरे पिता की सास, तो पिता की सास यानी माँ की माँ, यानी राम की नानी, राम की नानी हो जाएगी। पिता की सास यानी पत्नी की माँ, पिता की सास की एक मात्र बेटी, पिता की सास, पिता की सास, ये पिता की सास हो गई यानी नानी जी, इसको राम की हुई सास हो गई, कि एकमात्र बेटी, तो एकमात्र बेटी एक हुई जो राम की माँ हुई, राम की क्या हो जाएगी माँ, के बेटी, तो राम के माँ के बेटी के जो होगा बेटी होगा वो नीचे आएगा। ये कौन है, लक्ष्मी है, कौन है दोस्त, लक्ष्मी है, की बेटी है। तो राम का संबंध, राम और लक्ष्मी का संबंध, तो राम बोलेगा लक्ष्मी को, तो राम बोलेगा लक्ष्मी को बहन, क्या बोलेगा, बहन। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बहन बोलेगा, क्या बोलेगा मेरे दोस्त, बहन बोलेगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर साथ में क्या करा। एस होता है 19, 19 से गया कितना मेरे दोस्त, भी होता है 22, भी होता है 22, तो 19 से गया 22, तो बढ़ गया कितना, एस 19, 20, 21, 22 प्लस 3 हुआ, क्या हुआ मेरे दोस्त, प्लस 3 हुआ। ठीक, आगे यू होता है 21, 21 से कहाँ गया x 24, तो प्लस 3 हुआ। सी हुआ 3, 3 में 3 जोड़े तो 6, 6 6 हो गया ना। 5, 5 में 3 जोड़े 8, एस 19, 19 में 3 जोड़े तो वही 19 में 3 जोड़े, तो 19 में 3 जोड़े तो 22, यानी प्लस 3 3 हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है दोस्त, सब में क्या रहा प्लस 3, तो इसमें भी 3 जोड़ा जाए। तो जी होता है 7, 7 3 10, तो 10 में ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, ये दोनों रहा, ये दोनों मेरे दोस्त रहा। तो कहाँ पर अंतर देख लीजिए, जे एच आर जेड, जेड जे एच आर, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ यू हो रहा है, यहाँ पर यहीं पर अंतर दोनों में दिख रहा है मेरे दोस्त, जैसे दोनों कट जाएगा, ये दोनों में सबको काटना है। तो 1 2 3 4 5वां नंबर, तो 1 2 3 4 5वां नंबर आर, आर होता है 1 2 3 4 5वां में यू आया है, यहाँ भी आया है, तो 1 2 3 4 5, तो आर होता है मेरे दोस्त 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 18 3 कितना हो जाएगा 21, 21 पे क्या आएगा यू की भी यू आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये 22 के लिए है, तो 18 में 3 जोड़ेंगे ना, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, यानी यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला 108 में क्या करा, 108 में करा मेरे दोस्त कि नीचे दिए गए श्रृंखला में से एक गलत है, गलत की पहचान कीजिए। एक श्रृंखला है मेरे दोस्त, वो क्या है, 2 है, 5 है, 12 है, 15 है और 58 है। तो इसमें क्या किया होगा, तो 2 से गुना करके एक जोड़ देंगे, 2 दूनी 4 1 5, 5 में 2 से गुना करेंगे 10 और 2 जोड़ देंगे, 5 दूनी के 10 और 10 2 12। इसमें मेरे दोस्त 2 से गुना करके 3 जोड़ देंगे, तो 12 दूनी 24 और 24 25 26 27, यहाँ होना चाहिए कितना 27। अगर 27 रहता, 27 में मेरे दोस्त 27 में 2 से गुना करके 4 जोड़ते तो 58 आता क्या, तो 7 दूनी के 14 और दूनी 4 1 54 4 58 आ तो रहा है, यानी कह सकते ये क्या है 15, गलत है, यहाँ पर कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की और आइए 109 में कह रहा, निम्नलिखित चित्रों में से एक ही पासे के 3 स्थितियां दी गई है, इनमें पासे के अक्षर ई के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, ई के विपरीत चाहिए। तो मेरे दोस्त देखिए कि दोनों में एक मिल जाए कम से कम, यहाँ पर देखिए ए मिला, यहाँ भी ए मिला और कोई मिल रहा है नहीं, तो लिखिएगा ए, इसको लिखते हैं ऐसे ऐसे और ऐसे घूमते, तो ए के बाद क्या लिखें एफ, एफ के बाद क्या लिखें डी, तो यहाँ भी लिखेंगे वैसा ही, इधर से घूमे हैं तो इधर से ही घूमेंगे, तो ए, सी के और ए सी बी, तो हमको बोला था ई का अपोजिट, तो ई का अपोजिट कोई ना है, तो ई का अपोजिट यहाँ पर ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मेरे दोस्त 6 गो फलक होता है, तो 1 2 3 4 5, तो एक छठा वर्ड जो होगा क्या होगा ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई का अपोजिट ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि निर्देश कह रहा है, प्रश्न संख्या 110 से 112 में निम्नलिखित प्रश्नों में से तीन विकल्प किसी प्रकार से समान है और एक विषम है, विषम विकल्प का क्या करें चयन करें। तो मेरे दोस्त बुध है, मंगल है, शुक्र है, चंद्रमा है, तो ये सारे के सारे मेरे दोस्त ग्रह दिख रहे हैं, परंतु ये चंद्रमा जो है वो क्या है उपग्रह है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ 111 में क्या कह रहा है, 111 में कह रहा है, 111 में कह रहा है दोस्त कि 56 से कितना हो रहा है 11, 12 से 3, 78 से 13 और 34 से 7 किस प्रकार से लाया जा रहा हो। 11 5 55 1 56, तो 4 15 0। अच्छा मेरे दोस्त देखिए
ये 6 5 को जोड़ेंगे, 6 5 को दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। 6 5 11, 2 1 जोड़ते हैं तो 3 आ रहा है, 4 3 जोड़ते हैं तो 7 आ रहा है, 8 7 जोड़ते हैं तो 7 दूनी 14 15 आ रहा है, लेकिन ये क्या है 13 है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गलत दे रहा है ये। आगे 12 में देखिए मेरे दोस्त, 12 में बोल रहा है CXFU। अच्छा देखिए दोस्त, सी का अपोजिट एक्स, CXFU, हाई स्कूल KP ठाकुर, जंगल क्वीन, क्वीन जंगल और GT रोड एक दूसरे को अपोजिट दिख रहा है। DW ठीक है, DW तो ठीक है। A2 Z होता है, BY हो जाता है, क्या होता है दोस्त, B यहाँ पर होना चाहिए, BY, तो ये क्या है सबसे अलग है, जबकि सब एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पर B होना चाहिए तो यहाँ A दे रखा है, इसलिए क्या हो गया सबसे अलग हो जाएगा। 13 में देखिए, 13 में कह रहा मेरे दोस्त कि कौन सा कथन सत्य है, यानी Q से P के पास जाना है और O से R के पास जाना है, कहाँ हम जा सकते हैं। देखिए पहले O दिख रहा है, पहले P देखते हैं, Q से कहाँ जाना है दोस्त, P के पास, तो Q से गए N के पास, N के बाद अब कह सकते हैं बराबर आ गया, तो बराबर तो नहीं, बड़ा खाली बड़ा का गेट खुला था, तो ये तो क्या हो गया गलत। O से जा सकते हैं क्या, O से R तक, O से R तक नहीं जा सकते। O से देखिए ना, बराबर से अगर Q से N, N से O, O से T, T से R, ये तो पहुँच जाएंगे दोस्त। यहाँ देखिए O से R तक जाना है, तो O से T तो जा सकते, P भी जा सकते, O से N तक गए, ठीक है, बराबर से N के बाद ये दरवाज़ा क्या किया, बंद किए हुए हैं, तो नहीं जा सकते, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, Q से T, T से C, C से P तक तो हम चले गए। अब देखिए O से हमको जाना है R के पास, तो O से R के पास जा रहे हैं, यानी दरवाज़ा इधर से हम इधर नहीं जा सकते हैं, हाँ इधर से हम जा सकते हैं मेरे दोस्त, ऐसा रहेगा तो हम जा सकते हैं। देखिए O से R तक जा सकते हैं क्या, देखिए दरवाज़ा क्या किए हुए, बंद किए हुए हैं, नहीं जा सकते हैं। इसमें देखते हैं O से खुला है दरवाज़ा, Q तक जा सकते हैं, C तक जा सकते हैं, T R तक जा सकते हैं, यहाँ तो पहुँच गया ये मेरे दोस्त, वो तो क्लियर हो गया। Q से P तक जा सकते हैं क्या, Q से P, Q C T R P, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C, सब में हम जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला कह रहा मेरे दोस्त 114 में करा कि राम और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 5:2 में है, तो राम और सन का आयु जो दे रखा है मेरे दोस्त कितना, 5:2 दे रखा है। उनके आयु का गुणनफल कितना है, 250 है, तो राम और उसके पुत्र की आयु का योग कितना होगा। अच्छा तो हम मान लेते हैं मेरे दोस्त, यहाँ देखिए ये कह देते हैं 5x हैं, ये 2x हैं, 5x और 2x, ठीक, तो हम कह देंगे 5 दूनी के 10x स्क्वायर, ये दोनों के गुना के गुणनफल दे रहा है कितना, 250, गुणनफल कितना दोस्त 250, तो 1 शून्य से 1 शून्य, x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर कितना हो गया 5, x बराबर कितना निकल के आ गया दोस्त 5। अब हमको बोला कि उनके आयु का योगफल, तो 5 2 7, 7x हमको चाहिए, तो 7 गुना 5 7 बचे, योगफल हो जाएगा 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा कि 4 यहाँ पर कुछ है कि 64 आ गया, 5 गुना स्टार है या कह सकते कुछ भी कि कितना आ गया 125, यानी कह सकते कि 4 के ये पावर कर देते हैं दोस्त, तो 4 16 16 64 और 64 आ गया, 5 के पावर क्यू कर दे तो 125 आ जाता है, तो 8 के पावर 2 कर देंगे तो 88 64 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 88 64, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न मेरे दोस्त क्या कह रहा, प्रश्न संख्या कितना है 116 में देखिए कह रहा है, 116 में कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है कि 20 जोड़ का अर्थ घटाव, तो कहाँ जोड़ है, जोड़ यहाँ है, तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए घटाव दे दीजिए, और गुना का अर्थ भागा, जोड़ का अर्थ घटाव और घटाव का अर्थ गुना, तो जहाँ घटाव है वहाँ पर गुना कर दिए, भाग का अर्थ जोड़, जहाँ भाग है वहाँ पर जोड़, भाग जहाँ पर क्या कर देते हैं दोस्त जोड़ कर देते हैं, भाग जहाँ पर जोड़, और गुना का अर्थ भाग, तो गुना के अर्थ पर यहाँ पर क्या कर देते हैं भाग, तो 20 भाग 10, 20 के भागा देंगे 10 से, और प्लस 3 गुना 2 माइनस 3, सही है हमने कर दिया, काटिए 2 + 3 गुना 2 माइनस 3, तो 3 दूनी के 6 6 2 8, 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 5, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लुप्त संख्या हमको ज्ञात करनी है, 3 16 81, 3 16 81 406, 3 16 81 406। आइए देखते हैं, 3 है, 16 है, 81 है, 406 है, तो अगला संख्या क्या होगा, तो इस 16 कैसे जा सकते थे 5 से या 15, तो इसमें कह सकते 5 से गुना कीजिए, 5 से या 15 + 1 16, इसमें 5 से गुना करते 16 × 85, अच्छा +1 81,
5 या 15 प्लस 1 16, 16 बचे 80 एक 81, 81 में 5 से गुना करेंगे तो 5 इकाइयाँ 5 1 6। हाँ तो इसमें भी अब क्या कर दीजिए, गुना कीजिए 5 प्लस 1, तो 5 इकाइयाँ 5, 8 बचे 40, अब प्लस में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 406। अब 5 में इससे गुना कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए तो 6 बचे के 30, 1 31 कर दीजिए, 6 बचे 30, 1 31 और 5 के 20, यानी कह सकते हैं 20 31 हो जाएगा इसका सही आंसर। 20 31 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए 118 में करा, नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रमानुसार है, यानी शब्दकोश में कौन सा विकल्प जो होगा अल्फ़ाबेट के अनुसार होगा। मेरे दोस्त एम है, एम है, एम है, एम के बाद ओ एन 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 एन, अच्छा जी, तो ओ तो सबसे लास्ट में जाएगा, ये दोनों तो सबसे लास्ट में होगा मेरे दोस्त, यही तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड यही होगा। अच्छा देखते हैं, एम ए के बाद एन है, यहाँ भी एन है, तो एन 14 तो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों होगा, फर्स्ट ये हो या ये हो सेकंड, और थर्ड में मेरे दोस्त ये होना चाहिए, थर्ड में ये होना चाहिए, तो थर्ड में 5 देखिए तो ये है और ये है, थर्ड में ये और ये 5, तो ये दोनों क्या हो गया, आसानी से कट गया। अब देखते हैं मेरे दोस्त फर्स्ट पे कौन होगा, फर्स्ट पे खाली देखेंगे कहानी बन जाएगा। तो एम, ये दोनों में अंतर देखना है, तो एम ए एन डी डी ए आर 18 और टी 20, आर 18 टी 20, तो पहले होगा 3 उसके बाद 2, पहले 3 उसके बाद 2, तो 3 और 2, 3 2 5, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। ये क्या हो गया, गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 119 में क्या कह रहा है, कह रहा बीज निम्नलिखित शब्द में तर्क संगत विकल्प कौन सा होगा। पहले बीज, पौधा, अंकुरन, भ्रूण, फूल, फल। मेरे दोस्त इस प्रकार से क्या क्या गया बनाया गया है। तो सबसे पहले तो मेरे दोस्त बीज होगा, बीज, बीज में मेरे दोस्त फिर भ्रूण होगा, बीज में क्या हो जाएगा, भ्रूण हो जाएगा। अब भ्रूण के बाद मेरे दोस्त उसमें अंकुरन होगा, अंकुरन के बाद वो पौधा बनेगा। तो देखिए तो एक कौन सा, 1 4 1 4 3 1 4 3 1 4 नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1 4 3, और आगे देख लेते हैं, अंकुरन हो गया मेरे दोस्त, तो फिर क्या होगा, फूल, उसके बाद फल। सही है। आगे अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए 12 14 16 18 20, तो हो जाएगा 22। सही है, कोई दिक्कत ना है। 9 2 11 13 15 17, तो 19 22 19, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 2 5 10 17 और 26, 2 5 10 17 और 26, आ जाइए। तो मेरे दोस्त इस दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, इस दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो 3 है, इस दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो क्या है, 5 है, इस दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो 7 है, अच्छा इस दोनों का डिफरेंस देखिए तो 9 है, तो अगला क्या होगा, 2 5 3 7 9, तो अगला होना चाहिए 11 डिफरेंस, तो 11 जोड़ेंगे तो 6 1 7 2 1 3 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 37, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 122 में क्या कर रहा है मेरे दोस्त, 5 55 495 34 65 17 17,325 51,975, तो अगला क्या होगा। ये जो मेरे दोस्त बन रहा है ये कन्फर्म है कि मेरे दोस्त गुना ही हुआ होगा, गुना होके ही बढ़ रहा है, ऐसे तो ये बढ़ता है ना, इसके लिए हमको पेज की आवश्यकता शायद पड़ जाए, क्योंकि गुना हो रहा है मेरे दोस्त। लिख लेते हैं, देखिए 5 55 495 34 65 17 325, एक है 51,975। सही है मेरे दोस्त, इसमें कंफर्म हो रहा है कि 11 से गुना हो रहा है, किससे, 11 5 55, इसमें क्या से गुना करें कि मेरे दोस्त इतना आ जाए, तो हम भाग भी तो दे सकते हैं, तो 10 से करते हैं, तो 10 से गुना करते हैं तो 550 हो जाता है, 10 के नज़दीक ही है, 449 है, यानी 9 से करते हैं 9 5 45, और 9 5 45 बकिया 4, 9 5 45, हाँ देखिए 9 से हुआ गुना, कितना से हो गया दोस्त, 9 से गुना हो गया, 11 9, तो आगे 7 से तो ना गुना है, 2 2 घट रहा, देखिए 11 9 7, 7 से गुना कर, 7 5 35 बकिया 3, 9 7 63 3 66 6 बकिया 6, 9 7 4 28 28 6 34, 28 6 34, सही है मेरे दोस्त। 11 से गुना हुआ, 9 से गुना हुआ, 7 से गुना हुआ, तो अगला होगा कितना से, तो अगला होगा 5 से, अब 5 के बाद ई गुना करके आया होगा 3 से, कितना से मेरे दोस्त, 3 से, और 3 के बाद अगला गुना करेंगे 1 से, तो इसमें कितना से गुना करें, 1 से, तो 1 से गुना करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ से देखिए इसमें गुना हुआ 9 से, सॉरी 11 से, यहाँ हुआ 9 से,
यहाँ हुआ मेरे दोस्त 7 से, यहाँ हुआ 7 के बाद 5 से, फिर इसके बाद हुआ इससे 3 से। अब 3 के बाद क्या होगा, 1 से गुना, तो 1 से गुना होगा, जो ये होगा वही उतर जाएगा। तो देखते पहले 3 वाला, यहाँ तक तो ठीक है क्या, 3 से इसमें गुना करके देखते ये आता है क्या। तो 3 से गुना करते, 5 तिया के 15, और 3 दूनी के 6, 6 1 7 सही है, और 3 तिया 9 के 9 सही है, और 17 तिया 51 सही है मेरे दोस्त। तो अगला भी होगा जो 1 से गुना होगा, तो 1 से गुना होगा 51,975 होगा, 51,975, 51,975 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 123 में, देखिए क्या करा। तो ए बी सी, तो अगला हो जाएगा डी, ए बी सी डी, 8 7 6 5 पर ई हो जाएगा, डी ई, डी ई ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, करा किसी भाषा में BREEZE को JOAZTX लिखा जाता है, तो उसी भाषा में FORTHY को क्या लिखा जाएगा मेरे दोस्त, उसको क्या लिखा जाएगा, यहाँ से देखते हैं मेरे दोस्त। बी से क्या गया, ये 26 है, तो बी कहने का मतलब 28 था, 28 में से -2 हुआ, -2 26, 18 से कहने का मतलब 15, तो -3 15, और 5 से मेरे दोस्त कह सकते हैं कि 1, तो 4। अच्छा देखते हैं, 2 3 4 घटते जा रहा है, 2 घटा 3 घटा 4 घटा, फिर ई में से अब 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, सही है। और जेड में से मेरे दोस्त 6 घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 6 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, T20। अब 7 घटा के देखते हैं ई में से 7, तो x हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 होते घटते चला जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि मेरे दोस्त इसमें देखिए ये क्या होता है, 6 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 5, सॉरी 6 में से 2 घटेगा, 1 नहीं 2 से घट रहा, सॉरी 1 से नहीं 2 से शुरू हुआ था घटना, तो 6 में से 2 घटेगा तो 4, तो 4 पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। R 18, 18 में से 3 घटेगा तो O 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये तो कहानी खत्म हो गया। अब 15 में से 4 घटेगा, तो 15 में से 4 घटेगा तो 11, तो के हो जाएगा, डी के ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ओके, डी ओके, बाद बाकी सब क्या हो गया, गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं 25 में क्या करा, दिए गए पासे में से अक्षर डी के विपरीत फलक पर कौन होगा, डी के विपरीत फलक में हमको देखना है मेरे दोस्त, तो ऐसा देखिए जो कि सबसे अलग हो। तो हमको एक डी यहाँ पर मिला, और कहीं डी पर सेम समान समान ना मिलना चाहिए, समान समान ना मिलना चाहिए, डी यू बाई डी एम एस, देखिए तो हम लिखते हैं यहाँ पर डी यू और बाई, कैसे लिखे दोस्त, ऐसे घुमा दिए, फिर ऐसे आ जाएगा, तो डी यू बाई, तो डी यहाँ पर मिला तो डी के सामने डी लिखेंगे, एस लिखेंगे और फिर एम लिखेंगे। तो हमको पूछा डी के विपरीत, तो यहाँ 6 वर्ड है मेरे दोस्त, 1 2 3 4 5 को आ गया, तो अगला कौन बढ़ गया, डब्ल्यू एगो रह गया, तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ऑप्शन नंबर बी, और तो कोई वर्ड है ही ना, तो डी का अपोजिट क्या रह गया, डब्ल्यू हो जाएगा। आगे अगला कह रहा है मेरे दोस्त 126 में कि घड़ी में 3:20 बजे हैं और मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण, तो थीटा बराबर मेरे दोस्त कोण बराबर जो होता है वो 30 आवर -11/2 मिनट होता है, ये छोटा सा फार्मूला होता है। तो 30 गुना मिनट, घंटा कितना हुआ 3, 11/2 गुना 20 मिनट, काट देंगे तो हो जाएगा 10, ठीक, 30 या के 90 -11 दें के 10 होता है 110, ये दोनों के बीच के जो डिफरेंस होगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा 10 दूनी के 20 डिग्री का, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए 127 में करा मेरे दोस्त कि सोनम को याद है कि उसका भाई राहुल का जन्म 18 अगस्त के बाद और 25 अगस्त से पहले हुआ, जबकि उसके भाई राजन को याद है कि राहुल का जन्म 16 अगस्त के बाद 20 अगस्त से पहले है। यदि दोनों कथन को सत्य है तो बताइए कि राहुल का जन्मदिन किस तारीख हुआ। इस प्रकार को बनाने के लिए मेरे दोस्त हम क्या करते हैं, देखिए करा सोनम को याद है कि कब 18 अगस्त के बाद और 25 अगस्त से पहले हुआ है, 18 अगस्त के बाद और 25 अगस्त से पहले हुआ था, ऐसे आप लिख दीजिएगा। जबकि उसका भाई राहुल है, उसको याद है, राहुल को याद है कि उसका जन्म जो हुआ था 16 अगस्त के बाद और 20 अगस्त से पहले हुआ था, तो आप ऐसे क्रॉस कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, क्रॉस। और दोनों में देखिएगा कि बीच में कोई पड़ रहा था 18 1, यहाँ दर्द 19, 18 19 20, लगातार एक संख्या बन जाए, इधर से बन जाए या इधर से बन जाए, तो जो संख्या बनेगा मेरे दोस्त वही आंसर हो जाएगा। तो 18 19 20, यानी उसका जो जन्म हुआ था वो 19 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्त, 19 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे का 28 में कि निम्न शब्द के लिए उपयुक्त वेन आलेख का चयन करें, तो तांबा, पुरस्कार और ताड़।
तो मेरे दोस्त कह सकते हैं कि कुछ तांबा जो होते हैं, तांबा से कुछ हम तार बनाते हैं, लेकिन पुरस्कार जरूरी ना है कि तांबा का ही बनाया जाए। तो इस प्रकार का जो आकृति होगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कितना 29-30 निम्नलिखित जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर दे। 6 व्यक्ति PQRSTU एक वृत्ताकार घेरे में परस्पर सम्मुख यानी आमने सामने बैठे हैं। P Q के सामने बैठा है, Q T के दाहिने ओर तथा R के बाईं ओर बैठा है, P U के बाईं ओर बैठा है तथा S के दाईं ओर बैठा है। अच्छा जी, तो पहले एक आप वृत्त बना लीजिए, गोला बैठा लीजिए। कह रहा सम्मुख, कितने व्यक्ति हैं मेरे दोस्त? 6 गो। तो एक यहाँ बैठा लेते हैं, एक इसके सामने, एक इसके सामने, तो इस सामने हो जाएगा, इसके सामने तो ये सामने, 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 तो हो गया। अब देखिए कह रहा क्या, पहला कि P जो है ना Q के सम्मुख, तो P को यहाँ बैठाते हैं तो Q कहाँ बैठेगा? सम्मुख, यानी आमने सामने बैठा दिए। कोई जरूरी ना आप Q को यहाँ बैठा सकते हैं, P को भी यहाँ बैठा सकते हैं, कोई जरूरी ना है कि इसी क्रम में बैठा सकते हैं। आगे Q जो है ना T के दाहिने ओर, तो इधर से मेरे दोस्त राइट होता है, इधर से क्या होता है? लेफ्ट होता है। तो Q जो है T के दाहिने ओर, तो T यहाँ पर होगा तब ना इसका दाहिना ये होगा Q T के दाहिने ओर तथा R के बाईं ओर, तो R को यहाँ पर बैठाएंगे तो इसका बाईं ओर, T का दाईं ओर। सही है, यहाँ तक तो ठीक है। बैठा है P U के बाईं ओर बैठा है, P जो है ना U के बाईं ओर, तो बाईं इधर से इधर चलेगा, तो यहाँ पर कर देते हैं U। P U के बाईं ओर बैठा है तथा S के दाईं ओर, तो S इधर से चलेगा, तो S यहाँ पर कर देंगे, S के दाईं ओर बैठा है P। सही बात है। तो अब मेरे दोस्त यहाँ पर पूछ रहा हूँ 129 में कि S के विपरीत कौन है? तो S के विपरीत कौन है? देखिए तो T, ऑप्शन नंबर सी। 30 में कह रहा R के बाएं दूसरा कौन है? तो R इधर है तो बायां दूसरा 1 2, T वहाँ से ही होंगे, दोनों TT ही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यदि किसी विशिष्ट भाषा में व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड को लिखा जाता ना दिल सारा, ब्रिंग द व्हाइट बोर्ड का लिखा जाता का ना दिल पा लिखा जाता है, तो एंड का क्या होगा मेरे दोस्त? एंड का क्या? तो देखिए यहाँ मेरे दोस्त व्हाइट है, यहाँ पे ही हमको एंड इसका पता करना है, इसी को पता करना। तो देखते हैं, 2 को तो स्टेटमेंट ही दिया है, तो दोनों में क्या कट सकता है? तो व्हाइट यहाँ है तो व्हाइट यहाँ से कट जाएगा, व्हाइट यहाँ से भी कट जाएगा, और कुछ कटेगा? बोर्ड कटेगा मेरे दोस्त, बोर्ड भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो काटिए कौन कौन सा कट गया। तो इसके लिए अब बचेगा, ये दोनों में से देखते हैं मिला के कौन कौन सा जो उसका अर्थ है वो भी तो कटेगा। देखिए यहाँ पर ना है तो ना कट जाएगा, यहाँ ना है तो यहाँ भी ना क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2 को कटेगा, का तो नहीं है ऊपर, ऊपर का नहीं है, और दिल यहाँ DIL भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो मेरे दोस्त बोल रहा है एंड के लिए, तो एंड ऊपर में है, एंड ऊपर में है, तो एंड का मतलब 2 अर्थ हो सकता है, एंड यही ना है, या तो सा हो सकता है या तो रा हो सकता है, तो सा या रा दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? डी सही आंसर हो जाएगा। दूसरा में बोला कि द को क्या लिखा जाएगा, तो द किस में है मेरे दोस्त? हाँ देखिए ब्रिंग द बोर्ड, तो ब्रिंग, देखिए यहाँ पर ब्रिंग और द के लिए तो 2 वर्ड यहाँ भी आ सकता है मेरे दोस्त। इसके लिए अब वर्ड क्या लिखा गया है? तो इसके लिए कापा लिखा जाएगा, का या तो पा। ऑप्शन नंबर ये भी क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर। क्योंकि मेरे दोस्त व्हाइट और बोर्ड तो कटेगा, 2 का स्टेटमेंट था तो दोनों कटेगा, जो बचा जो हो सकता है दोनों में से कोई एक। चलिए आगे देखते हैं 113 में, सभी पत्तियां कठोर है। पत्तियां जितना भी है मेरे दोस्त वो सारा का सारा क्या है? कठोर है। पत्तियां जितना भी है वो सारा का सारा कठोर है। कुछ पत्तियां हरी है, तो कुछ पत्तियां जो होगी मेरे दोस्त हरी है, कुछ पत्तियां कैसी है? हरी है। तो हमें बोल रहा है कि कुछ कठोर हरे हैं, तो कुछ कठोर वाला ये पार्ट क्या है? हरा है या ना? हाँ हरा तो है, ऑप्शन ए सही है। सभी हरा पत्तियां हैं, ऐसा कहाँ है? सभी हरा पत्तियां नहीं है, तो ओनली फॉर एक निष्कर्ष सही करता, ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए 134 में करा 134 कथन, क्या देश भर में मैट्रिकुलेशन तक एक ही प्रकार की स्कूल होनी चाहिए? कह रहा जितने भी देश हैं, देश भर में यानी अपने देश में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य में मैट्रिकुलेशन है 10th तक एक ही प्रकार के स्कूल होनी चाहिए। हाँ कुछ पश्चिमी देश में ऐसा ही होता है, पश्चिमी देशों में ऐसा होता है। कह रहा हाँ होनी चाहिए, क्योंकि पश्चिमी देशों में ऐसा होता है, कोई ज़रूरी ना है पश्चिमी देश में होता है तो हम भी करें। आगे नहीं, शहर और ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल भिन्न होनी चाहिए। अच्छा शहर में अलग हो
और ग्रामीण क्षेत्र में भी अलग हो, यानी कह सकते शहर के लड़के अलग होते हैं, अलग शिक्षा उनको देनी चाहिए, और गांव के लड़के को अलग शिक्षा देनी चाहिए, नहीं, ये दोनों में से कोई भी सही नहीं, एक दूसरे से कोई ना, यानी कह सकते हैं कि तर्क दोनों तर्क सत्य है, दोनों तर्क सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर हम डी पर जाएंगे। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? दोनों में से कोई सही न है। किसी का हम कॉपी भी ना कर सकते हैं, और शहर और गाँव में दो प्रकार की शिक्षा हम दे भी नहीं सकते, इसलिए हम दोनों का दोनों क्या करते हैं? गलत करते हैं। आगे 135 करा, किसी कूट भाषा में KNIFE को लिखा जाता है MPGHG लिखा जाता है, तो SWRD को क्या लिखा जाएगा मेरे दोस्त? देखिए, तो 135 में मेरे दोस्त क्या करा, के को हम क्या लिख सकते हैं? के को 11 लिख सकते हैं, 11 से हुआ ही 13, 11 से क्या हुआ गया मेरे दोस्त? 13 हुआ, तो कितना की बढ़ोतरी? 2 की बढ़ोतरी। n होता है 14, 14 से p हो गया 16, 2 की बढ़ोतरी। n होता है 9, 9 से तो -2, 7 हो गया तो -2 हो जाएगा, सॉरी दिखना रहा होगा, -2 हो गया। ये देखिए f होता है 6, 6 से 2 बढ़ा तो 8 हो गया, फिर ई होता है 5, 5 से 2 7, यानी कह सकते हैं कि बीच में मेरे दोस्त, बीच में आई के जहाँ पर क्या किया गया? माइनस, बाद बाकी सब बढ़ाते गया, तो बीच वाला को घटा देना है। 1 2 3 4, यानी वो 15 होता है, तो 15 में से 2 जाएगा तो कितना होना चाहिए? 15 में से 2 जाएगा तो 13, तो 13 होना चाहिए बीच में, तो बीच में 13 तो सब है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अच्छा 2 बढ़ाइए, 19 है, तो 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21, 21 होगा, 21 के क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे, ये भी लिख दिया, 22 कहानी खत्म हो गया। फिर देखिए W 23 होता है, और 23 से 2 25, तो 25 पे क्या होता है? 22 हो गया। फिर हम बीच में घटाएंगे मेरे दोस्त, वो 15 में से तो M 13 हो जाएगा, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 T हो जाएगा, T हो जाएगा, और ये 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 पर क्या हो जाएगा? F। ऑप्शन नंबर सी एकदम लास्ट में जाके कटा सब। आगे चलते हैं, अगला कह रहा कि रमन एक पंक्ति में बाएं छोर से 10 बार और दाएं छोर से 16 स्थान पे, तो पंक्ति में कुल कितना? टोटल बराबर जो मेरे दोस्त फॉर्मूला हो जाता है लेफ्ट प्लस राइट -1। कह रहा रमन जो है बाएं छोर से 10वें स्थान पे है और दाएं छोर पर 16 स्थान पे, तो पंक्ति में कुल कितना हो जाता है? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, तो 10 + 16 -1, तो 10 और 16 26 -1, यानी टोटल 25 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए आगे देखते हैं, अगला कह रहा क्या कि प्लस का अर्थ होता है पिता, ए पिता है बी का, माइनस का अर्थ होता है ए माँ है बी का, गुना का अर्थ ए भाई है बी का, भागा का अर्थ बहन होता है। तो एम दादी है डब्लू का, एम दादी है डब्लू का, किस में? एम दादी है डब्लू का, तो मेरे दोस्त समीकरण हम सब में क्या करते रखते हैं? m - j, तो माइनस का मतलब होता है माँ, कौन? m माँ है j का, j का जो माँ हो गई m माइनस, ठीक। आगे प्लस क्या है मेरे दोस्त? प्लस, तो प्लस का अर्थ मतलब होता है पिता, जे पिता है डब्लू का, जे पिता है किसका? डब्लू का, जे पिता है डब्लू का, तो अच्छा जे पिता है डब्लू का, पिता की माँ क्या हो जाएगी? डब्लू का दादी तो हो जाएगा, तो ऑप्शन तो एक ही क्या हो गया? पहले ही क्या कर गया? फॉलो कर गया, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। आगे चलते हैं, दूसरा में क्या पूछ रहा है हमें? दूसरा में कह रहा है कि हाँ कि इसमें डब्लू का क्या संबंध है। अच्छा तो यहाँ पर देखते हैं, भागना ना है, नहीं जोड़ है सब, एम जोड़ है, तो जोड़ का मतलब पिता, एम पिता है जे का, यहाँ पर लिखें एम पिता है किसका? जे का, तो पिता प्लस से, गुना ए भाई है बी का, तो जे भाई है डब्लू का, जे भाई है डब्लू का, सही है, जे भाई है डब्लू का, में एम डब्लू से किस प्रकार संबंधित है? तो डब्लू बोलेगा एम को, डब्लू बोलेगा एम को, तो भाई का पिता यानी पिता ही होंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। ऐसा ही राइट बोलता है लेफ्ट से, तो डब्लू बोलेगा एम को क्या? भाई के पिता, यानी मेरे भी पिता हो जाएंगे। चलिए आगे 139 में क्या कह रहा? 139 में कह रहा है दोस्त कि श्याम 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। मेरे दोस्त श्याम यहाँ पर है, ये 10 मीटर दक्षिण की ओर चला, 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है, तो इसका राइट ये लेफ्ट ये, तो 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाहिने 5 मीटर मुड़ता है, कितना? 5 मीटर, ये 5 मीटर मुड़ा, तो ये राइट ये लेफ्ट हो जाएगा, 5 मीटर मुड़ता है, 5 मीटर मुड़ता है, फिर वह दाहिने 10 मीटर मुड़ता है, तो फिर वो दाहिने कितना मुड़ गया दोस्त? इधर चला गया 10 मीटर ऊपर। चलिए ये राइट ये लेफ्ट, 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, इधर मुड़ा और 10 मीटर चलता है, तो मेरे दोस्त 10 मीटर इधर चलता है। आरंभ यानी अब आरंभ से कितनी दूर है? तो मेरा दोस्त यहाँ से वो शुरू किया था, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कितना होगा? 5 मीटर, और 10 मीटर यहाँ तक, इधर यहाँ से यहाँ की दूरी तय किया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 मीटर, तो 15 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए 40 में देखते हैं। निम्न आकृति में आयत की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त इसमें आयत की संख्या हमको ज्ञात करनी है। अगर देखा जाए, अगर ये मेरे दोस्त देखा जाए पूरा, तो एक आयत हमें यहाँ से मिलकर आ रही है। अगर ये वाला वर्ग मानता है मेरे दोस्त, तो आयत की संख्या 1 होगी। अगर वर्ग ना मानती है, वर्ग ये जो अगर कहते हैं कि अगर वर्ग ना मानता है, हमें तो लग रहा है कि वर्ग है, ये क्या है मेरे दोस्त, वर्ग ये है, ये क्या है, वर्ग है, तो आयत केवल 1 होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ग आयत नहीं होता, लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग हो सकता है। तो मेरे दोस्त कह सकते हैं, नहीं, प्रत्येक वर्ग जो होगा वो आयत होगा, नहीं तो हो जाएगा, सही है, 1 2 टोटल 3 को हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 को हो जाएगा। क्या होगा, 1 दूसरा, आइए क्या हो जाएगा, तीसरा। प्रत्येक वर्ग जो होता है वो आयत होगा, परंतु प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए 141 में कह रहा कि उत्तर आकृति में से उस आकृति का चयन करें जो इस श्रृंखला को जारी रखे। इस साइड था मेरे दोस्त, तो एक गैप किया, इस साइड आया, अबड़ी गैप करके मेरे दोस्त इस साइड होना चाहिए। देखिए इसको पकड़िए, इधर गया एक गैप करके, इस कोना से 45 डिग्री कोण बनाया इधर, तो अगला 45 डिग्री कोण बनाएगा इस साइड, तो इस साइड मुंह कहाँ पर होगा, वो कलर में, वो कलर वाला मुंह है सटा हुआ, कलर वाला, तो कलर वाला मुंह कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 में कह रहा 1 0 0 यहाँ से यहाँ गया, यानी इस कोना से इस कोना, इस कोना से ये कोना आया, तो ये कोना से अगला बार 0 होना चाहिए मेरे दोस्त, यहाँ पर होगा ये ना, हाँ होना चाहिए। अब देखिए 0 यहाँ पर होना चाहिए, तो ये में तो 0 ना है, तीनों में है। अब देखते हैं मेरे दोस्त, देखिए यहाँ से गुना शुरू हुआ था, तो गुना शुरू होकर यहाँ गया, और यहाँ के बाद अब गुना कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, तो गुना कहाँ पर है, ये भी ना है, ये भी ना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सही है, चलिए आगे चलते हैं। ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का मेरे दोस्त प्रश्न है, इसको देखते हैं। ये पेपर था, पहले इसको मोड़े इधर, इधर से मोड़ के इधर किए, यहाँ पे कोना बनाया, तो मेरे दोस्त यहाँ पर वैसा ही, जैसे इस प्रकार से कोना पे कोना बनी है, वैसा ही कोना से कोना, ये 2 इधर बनेगा, 2 इधर बनेगा, ऐसा सीरीज होगा। तो एक सीरीज मेरे दोस्त यहाँ पर हमको दिख रहा था, ये वाला सीरीज यहाँ पे, यही सीरीज इधर बनेगा, यही सीरीज इधर बनेगा, इधर से बनेगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कोना के कोना ये मत कर दीजिएगा, देखिए कोना कोना सट रहा था, एक कोना दूसरे कोना का सट रहा था, यहाँ पर देखिए कोना कोना नहीं सट रहा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 44 में देखते हैं, 44 में क्या होगा। 44 में देखते हैं मेरे दोस्त, कह रहा है कि अगला आकृति पर क्या होगा, अगला पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, के यहाँ से उठा और सट के गया, के उठ के सट के गया, जेड देखिए उठ के हट के गया, जेड उठ के हट के गया, त्रिभुज यहाँ सट के गया, सट के लास्ट वाला, हट के लास्ट वाला, सट के लास्ट वाला, हट के लास्ट वाला, यहाँ क्या होनी चाहिए, यू होनी चाहिए, यहाँ पे यू कहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है मेरे दोस्त, यू, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं 145 का अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जिससे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान को क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरा हो जाए। तो इस प्रकार को प्रश्न बनाने के पहले मेरे दोस्त इसको काउंट किया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर 12 है तो इसे 2 खंड में तोड़ सकते हैं, 3 के और 4 के। तो पहले 3 में देखते हैं, 1 2 3 कितना बड़ी यूज हो रहा है, 3 बड़ी यूज हो रहा है, तो 3 ही में रखने की कोशिश करते हैं। देख रहे हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ पर देखिए जे एम जे कर देते हैं, देखिए तो यहाँ पर एम लिखते हैं, जे एम जे जे एम जे जे एम जे, और ये जे एम जे, तो पहले हमने लिखा एम, उसके बाद फिर लिखा एम जे, फिर लिखा जे जे ट्रिपल जे, डबल एम ट्रिपल जे, डबल एम ट्रिपल जे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 में देखिए मेरे दोस्त क्या कह रहा है कि उस विकल्प आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति x को उसके भाग के रूप में निहित है, घूर्णन की अनुमति ना है। तो देखिए किस में आ सकता है मेरे दोस्त, तो ये ट्रेंगल है, ट्रेंगल के अंदर नीचे आयत है, तो ट्रेंगल के नीचे आयत ट्रेंगल है, ये पूरा बड़ा वाला आयत है, पूरा वाला ये यहाँ पर देखिए छोटा वाला आयत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पे बना देते हैं। कह रहा कि सभी कलाकार लड़कियाँ हैं, तो जितना भी कह सकते हैं कला, जितना भी कलाकार है वो सारी की सारी क्या हैं, लड़कियाँ हैं। करा सभी कलाकार लड़कियाँ हैं, सभी लड़कियाँ जो है वो खूबसूरत हैं, तो जितना भी लड़कियाँ हैं वो क्या है, खूबसूरत है, खूबसूरत है, सही है। तो अब देखिए क्या कह रहा कि सभी कलाकार खूबसूरत है, तो जितने भी कलाकार हैं वो सारे के सारे खूबसूरत हो जाएंगे, सही बात है। अब देखिए आगे
और क्या बोल रहा है कि कुछ लड़कियां कलाकार हैं, तो कुछ लड़कियां जो है वो भी कलाकार है, दोनों सही है। यानी कह सकते हैं कि कथन 1 और कथन 2 दोनों निष्कर्ष करता है, कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या करता है, निष्कर्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है। तो मेरे दोस्त ये जो है ये किस में आ सकती है, तो ऐसा आकृति कहाँ पर दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर ये है, मेरे ख्याल से तो ये लग रही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 149 पे, देखिए कैसा प्रश्न है। आइए 149 में क्या करा, नीचे दी गई विकल्प में से 3 संख्याओं का समूह दिया गया है जिसमें से 3 किसी निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है। वो भिन्न संख्या को हमको क्या करनी है मेरे दोस्त, ज्ञात करनी है कि वो भिन्न संख्या क्या है। तो 21 से 41, 21 से 41, तो ये 2 दूनी के 40, यहाँ मेरे दोस्त डिफरेंस होगा क्या, देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखते हैं, तो ये होता है 19, ठीक। और यहाँ से यहाँ करते हैं तो 40 क्या हो जाएगा, 40 से 10 50 17, 17। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखते हैं मेरे दोस्त, तो 10 8 18, 18 में से 10 8 18, 18 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 9, 19, 1 19 हो जाएगा। यहाँ से डिफरेंस देखिए तो कितना होता है, तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 8 7 15 7 हो जाएगा, 8 7 15, और ये 1 दिया 5 4 तो हो गया 6 2 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 27। ये दोनों के बीच के डिफरेंस देखिए तो 13 में से 4 गया, 13 में से 4 तो 9, और ये हो गया 6 तो 19। ये दोनों के बीच के डिफरेंस देखते हैं तो ये 7, और ये हो जाएगा 2 27, 27, ये दिया 5 8 1 17, क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 17 हो जाएगा, क्या 17 सॉरी 17 19। इसमें से देखते हैं डिफरेंस, ये दोनों के बीच के डिफरेंस देखते हैं तो 15 में से 6 तो 19, और ये दोनों के डिफरेंस देखते हैं मेरे दोस्त तो 82 में से कह सकते हैं कि 82 में से 65 जाएगा, तो 12 12 12 में से 5 जाएगा तो 7 5 12, ये 1 दिया 5 है तो हो गया कितना, 1 दिया 5 मेरे दोस्त। इसमें देखते तो ये 8 ये दिया था तो हो गया 7, 7 में से 6 हो गया 1 17, तो मेरे दोस्त 19 17 19 17 19 17, ये क्या है 19 27 हो रहा है, 19 क्या हो रहा है 27, इसलिए सबसे अलग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न, एक मैट्रिक्स है मेरे दोस्त। लास्ट क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में मिलाना होता है मेरे दोस्त लास्ट से SALM को, तो मेरे दोस्त देखना होता है कि क्या लिखा जा सकता है SLM को। तो S देखिए करा 5 5, तो 5 5 पे जाते हैं तो 5 और 5 पे S सही है, 5 5 पे क्या है सही है। और देखते हैं 7 9, 7 और 9 7 और 9, यहाँ भी S ये भी सही है। 9 6, तो इधर देखते हैं 9, इधर से देखते हैं 6, ये भी क्या है मेरे दोस्त सही है, 9 6 S सही है। 6 7, तो 6 और 7 S ये भी क्या है सही है। दूसरा देखते हैं 2 0, तो 2 इधर और 0 इधर, तो A, तो 2 0 में A सही है, 2 0 A सही है। और 1 3, 1 और 3 ये भी A सही है। 3 4, 3 और 4, 3 इधर से 4 इधर से, ये भी A क्या है सही है। और 2 1 2 और यहाँ से 1 ये R है, तो ये तो क्या हो गया कट गया। आगे तीसरा में चलते 5 6, तो 5 और 6 L, तो L तो सही है, तीसरा पर L सही है। 6 9, 6 9 L सही है, 6 9 क्या है L सही है। 7 6, 7 और 6 E है, देखिए 7 6 E हमको L चाहिए, 7 और 6 E है, तो 7 और 6 E क्या हो गया कट गया। 5 और 5 9, 5 इधर गया 5 और 9 E, देखिए 5 और 9 क्या हो गया E, जबकि 5 9 पर हमको चाहिए M, तो ये भी क्या हो गया कट गया। 7 5 क्या है सही है, 7 5 पर M है क्या, 7 और 5 पर M, ऑप्शन नंबर B सही है। इस प्रकार से मेरे दोस्त आपका ये भी सेट कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।